फ्रेंड्स, पिंक सीन के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो पीट अपने माँ का बदला लेता है और इस बदले में पीट वही सारी हरकतें करता है जिसकी वजह से वो मिस्टर नाई से हेट करता है। पीट जाता है चेया के घर, तो एक्चुअली वो चेया को सब कुछ बता चुका रहता है अपने बदले के बारे में, और इस ढंग से एक बार फिर से पीट और चेया का पैचअप हो जाता है। तो अभी तक पीट का कहना था कि भले ही चेया उसे लाइक करती है बट वो उसे बस एक दोस्त की नजर से ही देखता है। बट एकाएक यहाँ पर पीट यू टर्न मार लेता है और वो चेया से कहता है कि हाँ वो उससे प्यार करता है क्योंकि चेया ही उसका दुख दर्द समझ सकती है। तो चेया भी अब फाइनली एक बार फिर से पीट के साथ हो गई रहती है क्योंकि उसे तो बस पीट का प्यार चाहिए और वो बस उसे सच्चाई समझ बैठती है। बट चेया काफी इनसिक्योर भी रहती है। तो पीट चेया के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर वो जाकर अपने दोस्तों से मिलता है। तो क्रिस और कथा भी उसको वेडिंग नाइट वाले दिन वहाँ देखकर शॉक्ड होते हैं। और उसके बाद क्रिस तो सब कुछ जान चुका रहता है क्योंकि वो पहले ही चेया और पीट की बातचीत सुन चुका रहता है। तो फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग पीट घर वापस लौटता है तो क्यू बहुत ही दुखी और परेशान रहती है। तो मिस्टर नाई पीट से पूछते हैं कि वो अपने वेडिंग नाइट वाले दिन कहाँ चला गया था। तो पीट कहता है कि वो थक गया था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए चला गया था। उसके डैड पूछते हैं तुम्हें चोट कैसे लगी है। एक्चुअली फ्रेंड्स, पिछली रात क्रिस चेया और पीट को साथ देखने के बाद अपना आपा खो दिया था और इन दोनों में एक बार फिर से मारपीट हो गई थी। आगे क्यू पीट के चोट पे दवा लगाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो पीट कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं बस अपने दोस्तों के साथ था। फिर पीट सो जाता है। क्यू उसे पकड़कर कहती है कि अब वो उसकी वाइफ हो गई है। क्यू को पता रहता है कुछ तो चल रहा है और वो दुखी होकर रोती है। तो आगे क्यू को अपनी फ्रेंड पा से पता चलता है कि पीट और क्रिस ने चेया की वजह से आपस में मारपीट कर ली थी। क्यू ये जानकर दुखी होती है कि पीट उस रात किसी और औरत के साथ था। और फिर उसके बाद आगे ऑफिस में क्यू पीट और चेया को एक साथ देखती है। वो कहती है कि अभी उस रात साथ बिताने के बाद तुम लोगों को संतुष्टि नहीं मिली जो अभी भी साथ में हो। क्यू अपने केबिन में बैठकर रोती है और इधर पीट भी थोड़ा परेशान होता है बट एट द सेम टाइम वो चेया के साथ भी लगा रहता है। तो क्रिस कॉल पे क्यू से बात करता है। क्यू दुखी होकर कहती है कि पीट अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्रिस कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए। तो क्रिस क्यू के केबिन में आता है और चेया तो ऑलरेडी पीट के केबिन में रहती ही है। तो क्यू और क्रिस दोनों की नजर पड़ती है चेया और पीट पे। तो पीट उन्हें दिखाकर जानबूझकर चेया का हाथ पकड़ता है। तो बदले में क्रिस भी क्यू को वहाँ से ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर तो पीट पूरी तरीके से जेलसी में जल उठता है और वो बाहर आकर क्यू को क्रिस के साथ जाने से रोकता है। तो क्यू कहती है जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, और वो क्रिस के साथ वहाँ से चली जाती है। तो चेया पीट के ऊपर नाराज होती है और कहती है तुम जेलस हो रहे हो। तो पीट कहता है नहीं और उसके बाद वो चेया को मनाता है। तो आगे पीट एक और हद पार करते हुए चेया को अपने घर ले आता है। उसके डैड चेया के साथ उसको देखकर शॉक्ड होते हैं। वो कहता है चेया की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए अब वो इस घर में मेरे साथ ही रहेगी। क्यू और क्रिस और भी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उसके डैड नाराज होते हैं कि तुम अपनी वाइफ को वेडिंग नाइट वाले दिन छोड़कर चले गए। तो वो कहता है हाँ, जैसे आप मेरी मॉम को छोड़कर चले गए। और तब जाकर क्यू और उसके डैड को ये समझ में आता है कि पीट ये सब कुछ उनसे बदला लेने के लिए कर रहा है। तो मिस्टर नाई नाराज होते हैं और कहते हैं चेया यहाँ पर कैसे रह सकती है। तो पीट कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें किसी की परवाह नहीं है। इस पर क्यू हर्ट होकर पूछती है कि फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। आगे क्यू अपने डैड के गले लगकर रोती है और जब उसके डैड कहते हैं कि वो पीट से बात करेंगे तो वो कहती है नहीं, वो ये मैटर खुद संभालेगी। उसके बाद वो जाती है पीट से बात करने के लिए। तो वहाँ पर चेया भी रहती है। तो पीट उससे कहता है कि तुम्हें जो कहना है यही कहो। क्यू उससे कहती है कि तुम मुझसे और डैड से बदला लेने के लिए ये सब किए हो तो तुम कामयाब हो चुके हो। पीट कहता है नहीं, अभी तो मुझे तुम लोगों को और तड़पाना है। तो क्यू कहती है कि वो उससे डिवोर्स चाहती है। पीट उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। और ये सुनकर चेया शॉक्ड हो जाती है। क्यू कहती है कि मैं भूल जाऊंगी कि मैं कभी तुमसे प्यार करती थी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यू वहाँ से रोते हुए जाती है और पीट भी दुखी होता है। एक्चुअली पीट क्यू को डिवोर्स नहीं देना चाहता है बट चेया जब इसका रीजन पूछती है तो वो उससे झूठ बोलता है कि वो उन्हें तड़पाने के लिए उसे नहीं छोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, पीट बदला लेने के लिए अपने डैड और क्यू को तो हर्ट कर ही रहा है, साथ ही वो अपनी दोस्त चेया जिसे वो अपना हमदर्द कहता है उसके भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके लगातार उससे झूठ बोल रहा है। तो क्यू अपने मॉम के घर पे जाके रोती है और वहाँ पर पीट भी मौजूद रहता है घर के बाहर आंखों में आंसू लेकर। इधर क्रिस भी पूरी तरीके से रिवेंज मूड में आ गया रहता है। पीट क्रिस के पास जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि क्रिस का पूरा रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया है।
तो वहाँ पर कथा भी मौजूद रहता है। वो कहता है तुम्हें क्रिस की हेल्प करनी चाहिए। तो पीट कहता है ठीक है और वो क्रिस को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है। तो कथा पीट से कहता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम क्यू की मॉम और डैड की वजह से क्यू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, बट तुम चेया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पीट उसे बिलीव दिलाता है कि वो चेया को हर्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, पीट के फ्रेंड्स ग्रुप में केवल कथा ही एक ऐसा इंसान है जो सच में दोस्ती को समझता है, उसकी वैल्यू करता है और अपने सारे दोस्तों को भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। तो क्यू को उसकी फ्रेंड और उसके बाद उसके डैड भी यही समझाते हैं कि उसे पीट को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके डैड तो ये भी कहते हैं कि उसे अपने प्यार से पीट की नाराजगी को खत्म कर देना चाहिए। तो इधर क्रिस पीट की कंपनी में काम करने लगा रहता है और जब उसकी मुलाकात चेया से होती है तो वो उसके ऊपर नाराज भी होता है और चेया को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि हमेशा उसका साथ देने वाला क्रिस उसके ऊपर इतना नाराज हो रहा है। तो आगे मिस्टर नाई पीट और क्यू को मिलाने के लिए एक प्लान करते हैं। वो कोरिया में एक ही बिजनेस ट्रिप पे उन दोनों को बिना बताए भेज देते हैं। तो बिजनेस ट्रिप पे जाने के पहले पीट चेया से मीठी मीठी बातें करता है, जैसे कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम साथ साथ रहेंगे। तो बिजनेस ट्रिप पे पीट और क्यू ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि वो दोनों तो एक ही होटल रूम में हैं। क्यू जाकर अपने डैड से बात करती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि ये उसके लिए अच्छा मौका है और पीट भी ये सब जान जाता है कि ये मिस्टर नाई का प्लान है। वो क्यू से कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन क्यू कहती है कि वो चांस लेगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है और वो उसको हक करती है। तो क्यू पीट के साथ सारे दिन टाइम स्पेंड करती है। वो उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती है, बट लास्ट में पीट उससे कह देता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वो कहती है ये झूठ है, तो वो कहता है ये सच है और वो वहाँ से चला जाता है। क्यू दुखी होकर रोती है और खूब ढेर सारा ड्रिंक कर लेती है। पीट उसकी चिंता में वापस आता है। वो देखता है क्यू ड्रंक हो चुकी है। वो उसे वापस होटल रूम लेकर जाता है। क्यू नशे की हालत में बार बार उसके करीब आती है। वो कहती है जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो पीट कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वो कहती है अगर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते तो तुम मुझे छोड़कर चेया के पास नहीं जाते। वो इमोशनल होती है तो पीट भी इमोशनल होकर उसे गले लगाता है। पीट रात भर क्यू का ध्यान रखता है और वो सुबह भी उसका ध्यान रखता है। क्यू खुश होती है कि फाइनली उसका प्यार कामयाब हो रहा है और पीट भी क्यू के साथ काफी खुश रहता है और जैसे ही लगता है कि अब शायद कुछ ठीक होने वाला है, बट तभी वहाँ पर पहुँच जाती है चेया। एंड फ्रेंड्स, चेया वहाँ पर अपने से नहीं पहुँची बल्कि उसे पीट उसी समय बुला लिया था जब उसे अपने डैड के प्लान के बारे में पता चला था। तो क्यू उससे कहती है कि भले ही तुम यहाँ आ गई हो बट तुम एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं आ सकती हो। पीट क्यू को ऐसा दिखाता है कि वो उसके साथ तो बस एक्टिंग ही कर रहा था, वो तो एक्चुअली में चेया के साथ ही है। तभी वहाँ पर क्रिस भी पहुँच जाता है जिसको मिस्टर नाई भेजे रहते हैं चेया को पीट और क्यू के बीच में आने से रोकने के लिए। तो क्रिस जबरदस्ती वहाँ से चेया को लेकर जाता है और जब पीट चेया के पीछे जाने की कोशिश करता है तो क्यू उसे पीछे से पकड़कर रोकती है। फिर आगे पीट जबरदस्ती क्यू को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है मैं तुमसे हेट करता हूँ। इधर क्रिस चेया के ऊपर नाराज होता है कि वो इतनी बुरी कैसे हो गई है और वो पीट के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है और उसके बाद वो चेया के साथ मिसबिहेव भी करने लगता है। तो चेया उसे चाटा मारती है और कहती है पीट ने कभी मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं की थी और वो रोते हुए वापस आती है पीट के पास। तो फ्रेंड्स, आगे इस ड्रामा में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।